जरा सोचिए, पलक झपकते ही हमारे इस नीले ग्रह की जो सबसे बड़ी पहचान है, इसका 70% से भी ज्यादा हिस्सा यानी सारे के सारे महासागर बस गायब हो जाएं। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर असल में ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो हमें धरती के सबसे जरूरी सिस्टम की असल कीमत समझाता है। तो इसका जो पहला असर होगा वो फौरन होगा और बहुत ही भयानक। दुनिया भर के जो बड़े बड़े जहाज अभी समंदर की लहरों पर तैर रहे हैं वो अचानक खुद को मीलों पर हवा में पाएंगे और फिर धड़ाम से नीचे चट्टानी जमीन पर गिरकर तबाह हो जाएंगे। और समंदर के अंदर वेल से लेके छोटे से छोटे प्लैंक्टन तक हर एक जीव एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। ये धरती के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे तेज सामूहिक विलुप्ति होगी। तो चलिए इसी हैरान कर देने वाले सवाल की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि अगर महासागर ना हो तो हमारी इस दुनिया का क्या हश्र होगा। देखिए, सबसे पहले जो होगा वो है हमारे ग्रह के नक्शे का पूरी तरह से बदल जाना। ये सिर्फ पानी का गायब होना नहीं होगा, ये जमीन के उन गहरे राजों का खुलना है जो आज तक समंदर की गहराइयों में कहीं छिपे हुए थे। जैसे जैसे पानी हटेगा ना, एक पूरी छिपी हुई दुनिया हमारे सामने आ जाएगी। नासा के विजुअलाइजेशन हमें बताते हैं कि पहले कुछ 100 मीटर पानी हटते ही महाद्वीपों के किनारे साफ दिखने लगेंगे। फिर लगभग 3000 मीटर पर दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिड ओशन रिज, जो आज तक पानी में डूबी थी, पहली बार हवा में सांस लेगी। 6000 मीटर तक आते आते समंदर का ज्यादातर हिस्सा एक विशाल सपाट मैदान में बदल चुका होगा। और आखिर में सिर्फ मारियाना ट्रेंच जैसी गहरी खाइयों में ही शायद कुछ पानी बचा रहेगा। लेकिन जमीन का बदलना तो समझिए सिर्फ एक ट्रेलर था। असली तबाही तो तब मचेगी जब धरती के वो सिस्टम फेल होना शुरू होंगे जो इसे जिंदा रखते हैं। और ये सब होने में सदियां नहीं लगेंगी, ये सब होगा सिर्फ 24 घंटों के अंदर। ये नंबर देखिए, 97%। धरती का इतना सारा पानी महासागरों में ही तो है। तो एक झटके में हमारे ग्रह का लगभग सारा पानी चला गया और इसके बिना धरती को चलाने वाला जो सबसे बड़ा इंजन है वही बंद पड़ जाएगा। हम सब ने स्कूल में वाटर साइकिल के बारे में तो पढ़ा ही है। महासागर सूरज की गर्मी से भाप छोड़ते हैं जिससे बादल बनते हैं और फिर जमीन पर बारिश होती है। असल में यही वो इंजन है जो दुनिया की नदियों को भरता है और हमारे खेतों को पानी देता है। और महासागरों के बिना ये इंजन पूरी तरह से जाम हो जाता है। नमी का जो सबसे बड़ा सोर्स था वही खत्म। इसका सीधा मतलब है मौसम जैसा हम उसे जानते हैं हमेशा के लिए बंद। इसका असर फौरन दिखेगा। आसमान से बादल गायब हो जाएंगे। वो हवाएं जो अपने साथ नमी लेकर चलती थीं अब वो गर्म और सूखी लू बनकर चलेंगी। बारिश वो तो पूरी तरह से रुक ही जाएगी और सिर्फ 10 दिनों के अंदर हवा में जो थोड़ी बहुत नमी बची होगी वो भी खत्म। मतलब पूरी धरती पर एक कभी न खत्म होने वाला सूखा छा जाएगा। पानी का खत्म होना तो एक बात है, लेकिन इसके बाद जो होगा वो हमारी हवा और तापमान को इतना ज्यादा बदल देगा कि ये धरती रहने लायक ही नहीं बचेगी। देखिए, महासागर हमारे ग्रह के एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं। जैसा कि नोआ कहता है, ये धाराएं एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह हैं जो भूमध्य रेखा की गर्मी को ठंडे ध्रुवों तक ले जाती हैं और वहां से ठंडा पानी वापस लाती हैं। इसी सिस्टम से पूरी दुनिया का तापमान कंट्रोल में रहता है। और जैसे ही ये कन्वेयर बेल्ट बंद होगा, भूमध्य रेखा एक जलती हुई भट्टी बन जाएगी और ध्रुव एक बर्फीले जहन्नुम में बदल जाएंगे। धरती 2 हिस्सों में बंट जाएगी, एक बेहद गर्म और दूसरा बेहद ठंडा, और दोनों ही जगहों पर जीवन नामुमकिन होगा। और एक चौंकाने वाली बात सुनिए, महासागरों ने 1955 से अब तक जितनी भी अतिरिक्त गर्मी सोखी है, अगर वो सारी गर्मी एक ही बार में हवा में वापस आ जाए तो पूरी धरती का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। मतलब हमारा ग्रह रातों रात रहने लायक ही नहीं बचेगा। और फिर बात आती है सांस लेने की। हम हमेशा सोचते हैं कि ऑक्सीजन हमें जंगलों से मिलती है ना? लेकिन सच तो यह है कि हम जो हर दूसरी सांस लेते हैं वो महासागरों में रहने वाले छोटे छोटे जीवों यानी फाइटोप्लैंक्टन से आती है। तो हिसाब सीधा है, महासागर नहीं तो फाइटोप्लैंक्टन भी नहीं। और इसका मतलब है धरती का आधा ऑक्सीजन प्रोडक्शन ठप। हवा में ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे गिरने लगेगा और आखिर में दम घुटने की नौबत आ जाएगी। हवा और पानी की तबाही तो ठीक है, लेकिन अब संकट हमारे पैरों के नीचे की जमीन तक पहुंच चुका है। वो जमीन जिसे हम ठोस और स्थिर मानते हैं वो भी अब बिखरने लगेगी। प्लेट टेक्टोनिक्स, ये वो प्रक्रिया है जो महाद्वीपों को खिसकाती है, पहाड़ बनाती है और ज्वालामुखियों को जन्म देती है।
आप कह सकते हैं कि ये धरती की धड़कन की तरह है जो इसे एक जिंदा ग्रह बनाती है। और इस धड़कन को चलाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है पानी। जैसा कि ईजीओ ब्लॉग्स बताते हैं, पानी टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच एक लुब्रिकेंट का काम करता है, जिससे ये विशाल चट्टानें एक दूसरे पर फिसल पाती हैं। और इस लुब्रिकेंट के बिना धरती के अंदर का यह भूवैज्ञानिक इंजन सूखकर जाम हो जाएगा। अरबों सालों से हमारे ग्रह को जो प्रक्रिया आकार दे रही थी, वो हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगी। और एक और भयानक चीज होगी, समंदर के पानी का जो खरबूं टन वजन आज समुद्र के तल को नीचे दबाए हुए है, वो अचानक हट जाएगा। और इस वजन के हटते ही समुद्र का तल 1 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊपर की ओर उछल सकता है। इस उछाल से पूरी धरती पर ऐसे जबरदस्त भूकंप आएंगे जो इस ग्रह को उसकी बुनियाद से हिलाकर रख देंगे। तो इस पूरी तबाही के बाद आखिर में हमारी धरती कैसे दिखेगी? इसका जवाब शायद हमें अपने पड़ोसी ग्रहों पर मिलता है। भूवैज्ञानिक तौर पर हमारी पृथ्वी एक दूसरा मंगल ग्रह बन जाएगी, एक स्थिर ढक्कन वाली दुनिया जहां कोई ज्वालामुखी नहीं, कोई नए पहाड़ नहीं, मतलब एक भूवैज्ञानिक रूप से मृत ग्रह। और वायुमंडल के हिसाब से देखें तो ये शुक्र ग्रह यानी वीनस की तरह हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले महासागर तो होंगे नहीं, तो हवा में CO2 भर जाएगी। इससे एक अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव शुरू होगा जो सतह का तापमान 300 डिग्री तक पहुंचा देगा और हवा का दबाव आज से 60 गुना ज्यादा हो जाएगा। बेशक ये पूरी कहानी एक काल्पनिक सोच है, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाती है। और वो सच्चाई ये है कि महासागर सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा भंडार नहीं है, ये हमारे ग्रह का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। यही हमारी जलवायु, हमारी हवा और हमारे पैरों के नीचे की जमीन तक को कंट्रोल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सिस्टम जो हमें जिंदा रखता है आज हकीकत में बदल रहा है, तो इसका अंजाम क्या होगा?